हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि वैल्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। आगे तक जो है हम यहाँ पर पहुंच अपने लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हम जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या है, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हमने अच्छे से पढ़ ली थी और उसके सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमने अच्छे से पढ़ ली थी, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। फिर नेक्स्ट यानी कि थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था और क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हमारी अगली फोर्थ यानी कि लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस से हम अब आगे जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। चलिए, तो पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। चलिए, तो हमने क्या कहा था, हमने एक उसमें क्या लिया है, एक बीकर लिया है, उसमें क्या लगा दिया, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, एसपीएम भी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने की इजाजत देती है और जो भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर लेती है, सॉल्यूट पार्टिकल को ब्लॉक और फ्लो रेस्ट्रिक्ट कर देती है। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल का फ्लो नहीं करने देती ये जो मेम्ब्रेन है। अभी हम फिलहाल सिर्फ इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है, पास करती है, अपने से आर पार जाने देती है, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके फ्लो को, उनके बहाव को रोक देती है और ब्लॉक कर देती है। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। फिर दोनों सेमी परमिएबल के दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर दिया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो एक तरफ हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर लिया और एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भर लिया। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन होती है। ठीक, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन होती है और सॉल्यूट पार्टिकल्स की लो कंसंट्रेशन होती है। लो कंसंट्रेशन किसकी होती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है। ठीक, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में होने से क्या होता है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ये यहाँ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इधर की तरफ तैरते हैं। कौन से पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। अब यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी। यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, लो है। यानी कि हम ऑस्मोसिस किससे बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस यानी कि जहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ की तरफ फ्लो कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, जहां पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का। यानी कि सबसे पहले फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो, इसे ही क्या कहा जाएगा, आ जाएगा। जब यहाँ से ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन में आ रहे हैं पार्टिकल्स, यही क्या कहा जाएगा, यही ऑस्मोसिस कहा जाएगा। लेकिन बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन से जिसे हम कहें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो ध्यान रखना सॉल्वेंट कहा जा रहा है, सॉल्यूट नहीं कहा जा रहा। तो सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जो पार्टिकल्स का फ्लो होता है उसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है बच्चों। ठीक, तो ये बात थी ऑस्मोसिस के बारे में। अब ये कैसा फ्लो है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है। कैसा फ्लो है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई ऑस्मोसिस की। अगर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें, ऑस्मोसिस को डिफाइन करें सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम डाइल्यूट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, और अगर हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करें
तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, तो यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, या सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अलग अलग डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप ये इस तरीके से इसको पूरा क्या कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, अपने ध्यान में रख लेते हैं, तो आप आसानी से ऑस्मोसिस के बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये बात थी ऑस्मोसिस के बारे में। अब ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस तो हमें समझ आ गया कि यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे होंगे, प्रेशर के हिसाब से ही तो फ्लो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग ही रहा होगा यहाँ पर जब वो फ्लो कर रहे होंगे, रखना है। तो बच्चों चलो, तो अब हमने क्या कर लिया कि जहां पर ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे, मूव कर रहे थे, हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक बैरोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, एक बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है बच्चों, हमने क्या लगा दिया, एक, ये क्या है हमारे पास, बैरोमीटर, डिटरमाइन द प्रेशर। तो प्रेशर को डिटरमाइन करता है या नापता है, जैसे कि हम कहें बच्चों थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को नापता है, टेम्परेचर को मापता है। ठीक, वैसे ही बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर को नापता है, प्रेशर के बारे में बताता है। ठीक, चलो, तो हमने क्या कहा, सेम वही हमने लिया, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्या है बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बैरोमीटर लगा दिया। अब बैरोमीटर लगाने से क्या हुआ, अब बैरोमीटर लगा दिया, इसके अंदर क्या भरा हुआ था, मरकरी, Hg यानी कि मरकरी। इस बैरोमीटर के अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। जब यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां से यहां की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर ये जो बैरोमीटर है इस पर भी क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक, तो बैरोमीटर के अंदर के जो मरकरी है वो क्या करेगा, राइज करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्या करेगा, राइज करेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब समझ लो, पहले ये सिर्फ यहाँ तक था मरकरी, अब जो है जिस ग्रीन से हम इसे दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, बढ़ गया। अब अगर हम ऐसा करें बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या डालें, प्रेशर डालें। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करें, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जिससे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इधर की तरफ फ्लो था ना, वो क्या हो जाए, रुक जाए, उसे ही क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। यानी कि द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop the flow of solvent molecule from a dilute solution to a concentrated solution is known as osmotic pressure। यानी कि ये dilute solution से, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, जिस वजह से मरकरी भी क्या हो रहा है, मरकरी यहाँ पर बैरोमीटर इसमें क्या आ रहा है, प्रेशर हो रहा है, जिस वजह से मरकरी क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाएं, यहाँ से हम क्या लगाएं, प्रेशर अप्लाई करें, जिस वजह से ये जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ को मूव करें, ये यहाँ से यहाँ को मूव ना कर पाए, यहाँ से यहाँ को मूव ना कर पाए, उसी प्रेशर को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा बच्चों। क्या कहा जाएगा, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। ठीक, ये बात थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है किससे नापा जाता है, पाई से नापा जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई से हम डिनोट करते हैं, यानी कि पाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि पाई क्या है, हम क्या कह रहे हैं, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, टी क्या है,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन। आर क्या है? आर सबको पता है। आर क्या? हमारा गैस कांस्टेंट। टी तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। टी क्या है? हमारा टेम्परेचर। तो बच्चों ये होता है हमारा फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू टी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, जहां पर पाई क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, सिंपल। बाकी सी क्या है? हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और हमारे पास क्या होते हैं, थोड़ा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आपने सुना होगा। इन सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अपने वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। फिर जब ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंट ऑफ फैक्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी डिफाइन करने के लिए आ सकता है या एक ब्रीफ नोट लिखने के लिए आ सकता है। चलिए, तो पहला है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? चलिए, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमें किन्हें कह रहे थे? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि दो सॉल्यूशन जिनका क्या हो, having same or osmotic pressure are known as isotonic solutions having same atmospheric pressure at same temperature। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम है, लेकिन कब? एट सेम टेम्परेचर। हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, having same osmotic pressure at same temperature isotonic solution। क्या कहा जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कोई सॉल्यूशन ए है और कोई सॉल्यूशन बी है, ठीक, ए और बी क्या है? दो सॉल्यूशन। तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वन, बी का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई टू। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि पाई वन इज इक्वल्स टू, पाई वन किसके बराबर है? सी आर टी के बराबर है। और पाई टू किसके बराबर है? ये भी सी आर टी के बराबर है। अब हम क्या कह रहे हैं, सेम, इनका क्या है? टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। तो यानी कि पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू। पाई वन किसके बराबर होगा? पाई टू के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात तो आ गई समझ में। अगर सेम टेम्परेचर पे है तो दो क्या है, अगर हमारे पास दो क्या है, दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है, तो उनका क्या होगा? वो सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। और टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बच्चों, अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो कौन सी कंडीशन आएगी? चलो पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो क्या होगा। चलो बच्चों, तो अभी तक तो हम क्या कहते हैं, C1 RT C2 RT पाई 1 पाई 2 के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं C1 जो है C2 के बराबर है। RT RT तो हो जाएगा कैंसिल। लेकिन अगर हम कहें इफ टेम्परेचर सेम, इफ टेम्परेचर इज डिफरेंट या नॉट सेम, इफ टेम्परेचर इज नॉट सेम, तो अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो क्या होगा? जो हम ये लिख रहे थे ना, C1 इज इक्वल्स टू C2, वो क्या बन जाएगा अब?
C1 T1 इज इक्वल्स टू C2 T2, C1 T1 C2 T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, हम क्या लिख रहे थे, पाई1 इज इक्वल्स टू C1 R T1 कॉमा पाई2 इज इक्वल्स टू C2 R T2। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम था तब तो R भी और T भी क्या हो जा रहे थे, कैंसिल हो जा रहे थे, और C1 किसके बराबर आ रहा था, C2 के बराबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, R टर्म कैंसिल हो जाएंगे, C1 T1 के बराबर और C2 T2, जहां पर क्या है, दो टेम्परेचर क्या है, अलग अलग। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो इस तरीके से हमारा होगा, टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो ऐसा होगा। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, सेम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं हाइपरटोनिक क्या डिफरेंस है दोनों में, हाइपरटोनिक में और हाइपोटोनिक में क्या डिफरेंस है। अभी अगर हमने कहा, चलिए, तो बच्चों अभी हमने क्या कहा कि अगर पाई1 जो है पाई2 के बराबर होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पाई1 जो है ज्यादा है पाई2 से, ठीक है, पाई1 जो है वो से, तो पाई1 क्या बन जाएगा हमारा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और पाई2 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है, वो क्या होगा हमारा, है ना, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, द सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन विच हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जैसे इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, द सॉल्यूशन which have higher osmotic pressure is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल, जैसे कि यहाँ पर क्या है, पाई1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक, तो पाई1 क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, और बात करें दूसरा, द सॉल्यूशन विच हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, दूसरे सॉल्यूशन से। अगर दो सॉल्यूशन है हमारे पास और एक का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे से, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे वाले सॉल्यूशन से, तो क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेशर इज, तो ये आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि जब पाई1 पाई2 के बराबर है, दोनों में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दो सॉल्यूशन में, तो वो हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब एक में क्या है, ज्यादा है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, एक में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप पूरा ध्यान ना भी रख पाओ बच्चों, तो अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखते हो, इससे ही आप तीनों सॉल्यूशन के बारे में जान जाते हो। जब इक्वल होता है तो आइसोटोनिक, जब इधर बड़ा है तो हाइपोटोनिक, इधर छोटा है तो हाइपोटोनिक। तो सिर्फ इतने से ही आप पूरा क्या कर सकते हो, जो तीनों जो हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, उनके बारे में आप जान सकते हैं।
चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि आपने कई बार सुना होगा, आरओ, जो सबके घरों में होता है, हम पानी पीते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है आरओ? इसे क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों, अभी हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस को जब रिवर्स कर दिया जाता है। नाम ही क्या है? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।